उत्तराखंड के जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ लगभग 700 घरों पे दरारें आ गई हैं। इसको लेकर आईआईटी कानपुर के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर सिन्हा ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वहाँ पे सर्वे किया था उन्होंने, जिसके अनुसार उनका कहना है कि दोबारा जोशीमठ को बसाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जानिए क्या है यह रिपोर्ट। जल्द वह यह रिपोर्ट सरकार को भी सौंपेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग जैसे एरिया की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो क्या है। जो इम्पॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि ये साइज़मिकली एक्टिव जोन है, जोन 5 में आता है ये सारा का सारा जोन। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत होती हैं, क्योंकि ये एरिया सारा बहुत स्टीप टेरेन माना जाता है और टोपोग्राफी यहाँ की ऐसी है कि पत्थरों के गिरने की संभावना बहुत रहती है। तो ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो आपको समझने की बात है कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। तो ये तीन मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले से हो चुकी थी। छोटी मोटी दरारें उन रीजन्स में काफ़ी कॉमनली देखी जाती रही हैं। सर, क्या आने वाले समय में ये भूस्खलन और बढ़ सकता है? ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि हर एक प्रोसेस का एक थ्रेशोल्ड होता है और वो प्रोसेस का थ्रेशोल्ड हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए इसके बढ़ने की तो पूरी की पूरी संभावना है। और एक जो बहुत बड़ी वजह है जो आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा कि बहुत जगहों से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। तो पानी का रिसाव शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि अंदर में रॉक के अंदर में जो पानी जो जमा हो गया उसका पोर प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। और उस पोर प्रेशर के बढ़ने से भी जो है इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, इस तरह की मकान में दरारें आ रही हैं, जो कि अंदर की जो ज़मीन है वो खिसकती जा रही है बेसिकली। तो ये मेरे ख्याल से। और तीसरी बात ये है कि अभी तो विंटर का पीरियड चल रहा है, कोई बरसात नहीं है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया अभी रिसेंट पीरियड में। तो अगर थोड़े दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा और साथ साथ अगर कोई छोटी मोटी अर्थक्वेक भी आ जाती है इस एरिया में, तो यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। सर, अभी कुछ दिन पहले जैसे आपका दल वहां पर गया था अन्वेषण करने के लिए, तो आपने क्या देखा और इसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? हम लोगों ने उस एरिया में थोड़े से अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में सर्वे किया था। और हम लोग जो अलकनंदा नदी है और जो धौलीगंगा नदी है उसका सर्वे करे थे। वहाँ पे एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके संबंध में हम लोग वहाँ पे फ्लड इनंडेशन मॉडल्स बना रहे हैं। तो उसके संबंध में हम लोग सर्वे कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी जो घाटी है वो बहुत वहाँ पे स्टीप टेरेन है, जो बहुत ज़्यादा स्लोप वहाँ पे बहुत हाई है। और हम लोगों ने 2 साल लगातार सर्वे किया है और इन 2 लगातार सालों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं वैली में। बहुत जगहों पे हमने नई लैंडस्लाइड देखी, छोटी मोटी ही सही, लेकिन वो देखी। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ये है कि जब इस तरह की कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होती है टेरेन में, और उनकी वजह से भी एक समय के बाद वो जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हमारे विचार से इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि पूरी एरिया की बहुत साइंटिफिकली एक जोनिंग करनी पड़ेगी आपको, कि वहाँ पे डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोनिंग का क्या स्टेटस है, अनस्टेबल, स्टेबल, थोड़ी बहुत अनस्टेबल एंड सो ऑन। उसके बाद हमें एक बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि उस बफर जोन और जोनिंग के हिसाब से हमारे यहाँ क्या वहाँ की डिज़ायरेबल लैंड यूज़ होनी चाहिए, किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे हमें पब्लिक यूटिलिटी बनानी चाहिए, कहाँ पे हमें हैबिटेशन बनाने चाहिए, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ तो बहुत हमें इमीडिएटली करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे ही ये मामला शांत होगा वो लोग वहाँ पे वापस जाना शुरू करेंगे या एक कोई और फॉर्म में रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हमारा डेवलप होने होगा। तो उसके पहले ही ये तुरंत ये पॉलिसी डेवलपमेंट की बात जो है वो शुरू हो जानी चाहिए अभी तक जो है।